नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। जैसा कि दर्शकों कुछ दिन पहले दो बेटियों की बारात का मामला, ये घटना हुई है नरहौली रोड पर, जहां पर एक जाटव और ठाकुर समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर मथुरा पहुंचे हैं सुमन जी पहुंचे हैं, समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं। जानते हैं क्या कहना है। सर, आपने यहाँ पर आए हो, पीड़ित परिवार से क्या बोला? हालात की जानकारी करने के लिए हम आए। इनकी बेटियाँ थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। इस सभ्य समाज में अभी भी बारात रोका जाना निश्चित ज़्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है, ये निर्णय नहीं है। और जहाँ तक हालात का सवाल है, हालात को नियंत्रण में लाया जा सकता है। कितनी ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अच्छी पुलिस वो होती है जो कम से कम शक्ति का इस्तेमाल करके हालात पर नियंत्रण करती है। यहाँ की बेतहाशा शक्ति का इस्तेमाल किया, तमाम लोगों की चोटें हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि चोटों के बावजूद भी उनका आज तक जागी वाला नहीं हुआ। हमने बात सुन ली और एक प्रशासन की जो आला अफसरान है, सबसे जाकर के प्रस्तुति से अवगत कराएंगे। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो अधिक से अधिक मदद परिवार की संभव है, हम जरूर करेंगे। मथुरा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन रविवार को मथुरा के नरहौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने उस दलित परिवार से मुलाकात की। रामजी लाल सुमन ने पीड़ित दलित परिवार के घर जाकर उनसे विस्तार से बात की, घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें ढाढ़स बधाया। नरहौली गांव में एक दलित समाज की बेटी की बारात आनी थी। रास्ता और चढ़त घोड़ी पर बैठने बैंडबाजी को लेकर गांव के कुछ लोगों एवं दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जैसे तैसे शादी की रस्में संपन्न कराई गई। मुलाकात के बाद रामजी लाल सुमन ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है। आज के दौर में भी किसी को बारात निकालने या घोड़ी पर चढ़ने से रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की, जिन लोगों ने बारात को रोकने का प्रयास किया है, माहौल बिगाड़ा और परिवार को डराया धमकाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई SC/ST एक्ट के तहत किए जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। नरहौली में बारात प्रकरण को लेकर मथुरा पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? परिवार से मिले आप? ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। हालात की जानकारी करने के बाद ये निश्चित है कि कुछ लोगों ने जानबूझ करके जब बारात चढ़ने वाली थी तो उत्पात किया। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में ये नई घटना नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी बारात रोकी जा रही है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। और मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तो सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, वो नहीं गया। योगी आदित्यनाथ गुंडाराज मुक्त बता रहे यूपी को, क्या कुछ कहेंगे? सरकार चला रहे हैं, अपनी सरकार के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार न तो आंकड़ों से चलती है, न मुख्यमंत्री कहने से चलती है। सरकार को महसूस किया जाता है और उसके चलते मैं कह सकता हूँ समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार से खुश हो। यहाँ आने के बाद ये भी पता चला कि जो लोग चुटेल थे उनका डाकियाना नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अच्छी पुलिस वो होती है जो कम से कम बल का प्रयोग करके हालात पर नियंत्रित करती है। यह बेतहाशा शक्ति का प्रयोग किया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं आप? ये सवाल तो सरकार से करना चाहिए। जानबूझ करके इस सरकार का जो मिजाज है, सरकार के जो संस्कार और सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी लिहाज से होता है। ये सरकार में तो उन लोगों को संरक्षण है जो उत्तर प्रदेश में हालात खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनको योगी आदित्यनाथ की सरकार का संरक्षण है। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी हैसियत कानून से ऊपर है। अभी एक धमकी और मिल रही है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, दलित समाज की बारातें अब उस स्थान से नहीं चढ़ेंगी जिनकी ये बारात चढ़ रही थी, वहाँ पत्र हुआ था, अब कहीं दूसरी जगह से चढ़ाने को मजबूर होंगे ये लोग। मैं समझता हूँ इस तरह की कोई घटना अगर है, हम आला अफसरान से बात करेंगे। जहाँ तक बारातों का सवाल है, वो तो चढ़ी हैं और चढ़ती रहेगी। और मैं समझता हूँ, मेरा विनम्र आग्रह है
ये जाति का सवाल नहीं है। तो लोगों को जो उनकी सामंती मनोवृत्ति है उसको छोड़ना चाहिए। ज़माना बदला है और दलित समाज के लोगों में सम्मान की भूख पैदा हुई है, वो भी सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो लोगों का जो बिगड़ा हुआ मिजाज है, मिजाज ठीक होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, इस गांव के जो स्थानीय निवासी जो घर में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें घर में से खींचकर मारा गया और पीटा गया और उनका मेडिकल अभी तक हुआ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने पुलिस कप्तान है उनसे बात की है कि सबका मेडिकल होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा, इतनी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, पुलिस ने बेतहाशा शक्ति का इस्तेमाल किया और ये जो पुलिस कार्य जो है निश्चित रूप से निंदनीय है।